देखें, ये मसला खैर पूरे कराची का है। बहुत सारे एरियाज़ में जो है ये शिकायतें मौसूल होती रहती हैं कि वहाँ पे जो है लोड शेडिंग के इश्यूज़ हैं, गैस की बंदिश की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन इस वक्त मैं लाइन्स एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मसाइल नज़र आ रहे हैं मुझे। गैस की लोड शेडिंग बताई जा रही है कि अब तो है ही नहीं, गैस नायाब हो गई है। पानी के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, बोरिंग भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात बिजली की जो है बंदिश यहाँ पर नॉर्मल डेज़ में भी 20-21 घंटे यहाँ लाइट नहीं है। और अब तो बताया जा रहा है कि 2 दिन से लाइट नहीं है, कोई फॉल्ट है बड़ा, उसकी वजह से लाइट नहीं है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लोगों के घर में मरीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं। मैं एक और घर के अंदर दाखिल हो रहा हूँ और जानना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो है उन चीज़ों को देखा जा रहा है और इससे निपट रहे हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ज़रा बताइएगा कि मैं तो देख रहा हूँ कि किस तरह हो रहा है। बिजली भी नहीं है, इतना छोटा घर है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, कहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेकर बैठे हम, बाहर जा नहीं सकते। ये इतना छोटा घर है, आप देखें कमरा भी नहीं है, कहाँ जाए। और मर्द हज़रात घर पे भी हो तो बाहर गली में बैठ जाते हैं। ख़वातीन के लिए बड़ा मसला होता है, तो आप लोग कैसे फिर मैनेज कर रहे हैं, खासतौर पे रात के औकात में जब लाइट नहीं है? बस भाई ऐसे ही कर रहे हैं कि रात भर पंखे चलना, बच्चों को रात भर जागना, बच्चों को जलना, यही काम है हमारा। और क्या है। और जब आप बच्चों को सुलाएंगी तो ज़ाहिर आप खुद तो नहीं सो पाएंगी। ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, फिर उस पर इतनी परेशानी है, क्या करें। शोहर भी जॉब, हवाई रोजी उनकी भी, क्या करें, उनको भी काम करना ज़रूरी है ना। ये काम तो ज़रूरी है। महीने के जो बिल हैं बिजली के, बिजली तो आ नहीं रही, बिल आ रहे हैं? जी बिल आ रहे हैं, भर रहे हैं। और वो नॉर्मल कितना आ रहा है आपका बिल? कम से कम कितना आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ चुका है? 5,000 10,000 ऐसे ही आता है। ये बिजली ना होने के बाद इतना बिल है? इतना ही आता है। तो फिर अब मतलब ये एक ऐसी चीज़ हो गई कि आप लोगों ने अब इस चीज़ को ज़िंदगी का हिस्सा समझ लिया गया। क्या करें, यही कर सकते हैं। तो देखें, बड़ी वो बात है। इतने मसले अगर मैं फेस कर रहा होता तो सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि मेरे कुछ तासुरात ही अलग होते हैं। लेकिन बड़ी हिम्मत वाली हमारी बहन है कि उसके बावजूद वो मुस्कुरा रही हैं। लाइट नहीं है, कब आएगी कुछ पता नहीं। एक और घर है और मैं वहाँ जाता हूँ और दिखाना चाहूँगा कि देख लें किस तरह के हालात हैं, किस तरह यहाँ के लोग यानी हमारे अपने लोग यहाँ सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। आइए दिखाता हूँ। आइएगा ज़रा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखें किस तरीके से है। और आप देख लें कि बहुत ही छोटा घर है, कोई इतना बड़ा घर नहीं है। और मैं यहाँ पे जो हमारे साथ खातून मौजूद है मैं उनसे बात करके जाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे बताइएगा, ये जाहिर सी बात है वो तो नज़र आ रहा है मुझे कि बहुत छोटा सा घर है, ये नहीं है कोई बहुत बड़े बड़े महल हैं, लेकिन किस तरह पे बग़ैर पानी के, बिजली के, गैस के कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं भाई, सैलरी हमारे शोर की इतनी है नहीं ना, बिल भी हम भर रहे हैं, वो बच्चे वो नहीं जा रहा है हमारे स्कूल, इसकी वजह से इतना परेशान है। हालत देख लें, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, बहुत परेशान हुए हैं हम। अच्छा, बेसिकली ज़्यादातर इलाकों में चले जाओ और अगर बिजली फ़राहम करने वाले इदारे से बात करो, इंतज़ामिया से बात कर लो उनके, तो वो लोग ये कहते हैं कि जी जिन इलाकों में कुंडा लगता है यानी बिजली चोरी होती है तो उसके अतराफ़ अगर वो बिल भी पे कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों को भी बाकायदा उस सज़ा में शामिल हो जाते हैं। तो क्या इस एरिए में पूरे में बिजली चोरी होती है? लोगों को, हमारे तो कोई कुंडा नहीं है, आप बाहर जाके देख ले, कोई भी ऐसा नहीं है, सारा हमारा मीटर बाहर लगा हुआ है। आप लोग बिल पे कर रहे हैं? जी हम लोग वो करते हैं, वो रखा है मेरा बिल, ये रखा हुआ, अभी मैंने भरा है। लाइट नहीं है और बिल पे कर रहे हैं। ये देख लीजिएगा, मैंने इसी महीने का ये देखें जी, मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि इस चीज़ को दिखाएं कि इन्होंने जो है वो देखें कि बिल पे कर दिया है इस महीने का। और उसके बावजूद जो है देखें, ठीक है वो अलग बात है कि जी फॉल्ट की लाइट जा चुकी है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कहना यहाँ के लोगों का यही है कि जी फॉल्ट के बावजूद जो है ना वो यहाँ पर 20 घंटे, 18 घंटे, किसी दिन 21 घंटे, और वीकेंड पे तो लाइट इधर होती नहीं है। बिल जो है वो लग कर आ रहा है। जी लग के आ रहा है, शोर की इतनी सैलरी नहीं है, बिल भी भर रहे हैं, गैस की टंकी भरवा रहे हैं, वो पानी भी खरीद के ला रहे हैं, ऐसे कैसे हमारा गुजारा होगा। यहाँ देखें, मैं मुश्किल मुझे शायद 1 मिनट खड़ा हुआ होगा अभी अंदर आए हुए, और मैं बता रहा हूँ ऑक्सीजन की बाकायदा तौर पर मुझे कमी महसूस हो रही है। तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं, यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं, यहाँ जो बुज़ुर्ग रह रहे हैं, वो इस वक्त कितने कर्ब में हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं, कितने दर्द में हैं, ये वहाँ पर यानी कि जो बैठ के सामने देख रहा है उसे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। अगर आप में से कोई भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता है तो एक दिन यहाँ आके रुके तो आइडिया हो जाएगा कि ये यहाँ के लोग कितनी तकलीफ़ में हैं। आइए बाहर चलते हैं और लोगों से गुफ्तगू करते हैं। जी, घरेलू ज़िंदगी तो आप लोगों ने देख ली कि किस तरह इस वक्त जो है वहाँ मामलात हैं, किस तरह लोग गुजारा कर रहे हैं, छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं, 20-20 घंटे की नॉर्मल डेज़ में भी लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं।
गैस उनके पास नहीं है, पानी की बंदिश है और बिजली उन्हें दी नहीं जा रही और उन पर मुआवजा यानी कि बिल जो है महीने का वो लिया जा रहा है। अब मैं चाहूँगा कि कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से भी कुछ बातचीत हो जाए। यहाँ पर जो लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है, किस तरह वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ये मैं उनसे जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बताइएगा कि लाइट तो नहीं है, घरों के हालात तो देख लिए आप बताएं कैसे चल रहा है? पानी नहीं है भाई, ना बिजली है, बहुत बुरा हाल है। वो कारोबार नहीं है, कचरा बेच बेच के काम चला रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। तो मतलब जाहिर सी बात है, आपका तो वैसे ही जो मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिक के हवाले से चीज़ें हैं, तो जब लोगों के घरों में लाइट ही नहीं आ रही तो लोग इस चीज़ को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कैसे चल रहा है गुजारा? कचरा निकाल के वो इससे गुजारा कर रहे हैं। कचरा निकाल कर भी अगर आप चीज़ों को बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हिसाब बन जाएगा महीने का? क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा, खाना पीना हो जाएगा। किराए की दुकान है, क्या किराया निकल आता है? फिर एक अलग मसला है। हाँ, वो भी एक मसला है। तो फिर क्या मतलब किस तरह क्या सोचा है आप लोगों ने? मिल मिलाकर कोई हल निकालने की कोशिश की है? कोई अक्सर जैसे एरियाज़ में होता है, बड़ी बड़ी मार्केटों में लोग एक बाकायदा तौर पर आपस में एक जनरेटर का बड़ा इंतजाम कर लेते हैं, जिससे उनकी कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर नहीं होती, उनको पंखा वगैरह मिल जाता है, लाइट मिल जाती है। क्या इस पूरी मार्केट ने कुछ ऐसा कुछ प्लान किया, कुछ सोचा है कि ऐसे करेंगे? आराम से बैठे हैं, कोई भी कुछ नहीं कर रहा, क्या करें? एक बंदे से क्या हो, सबको एक साथ निकलना, आदी हो गया सबको एक साथ निकलना पड़ेगा। आपकी आवाज़ हम बन रहे हैं, आप अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं, आप कोई मुतालबा करना चाहते हैं तो बताएं। बिल्कुल हम सब मिलकर इख्तियाज करेंगे। यहाँ पर मैं देखा एक छोटा सा मेडिकल है भाई का, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि भाई वो कितना मुतासिर हुआ है उनका कारोबार इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम भाई, गैस नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि किस तरह सर्वाइव हो? सर बहुत मुश्किल हो गया अब ज़िंदगी जीना कराची के अंदर, तो ख़ास तौर पे जब से कराची के अंदर इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल अपने सर हाथ उठा लिया ना कराची से, तो बहुत ख़त्म हो चुका है कराची। सबसे ज़्यादा टैक्स कराची भरता है, कारोबार से कराची पाकिस्तान चलाता है, इस वजह से कराची के ऊपर कोई किसी का हाथ ही नहीं है और कराची तबाही की तरफ जा रहा है। 2 दिन हो गए इस शहर में, इस इलाके में लाइट नहीं है, इसकी वजह से ना पानी है ना बिजली है, इसकी वजह से बच्चे परेशान, घर की लेडीज़ें परेशान, कारोबार मुतासिर। अब किसके बोलें? आपने गवर्नमेंट को भी ज़ाहिर सी बात है, इंसान यही करता है कि यार गवर्नमेंट ने हाथ उठा लिया, चीज़ कर दिया, लेकिन मसले का हल भी फिर गवर्नमेंट ही तजवीज़ करती है। तो क्या आप लोगों ने गवर्नमेंट से कभी किसी किस्म की डायरेक्टली बात करने की कोशिश की है? आप लोगों के यहाँ का कोई MNA MPA नुमाइंदा कोई वहाँ जाकर आपकी आवाज़ बना या नहीं बना? सर यहाँ पे इलेक्शन के दौरान तो गवर्नमेंट आती है, MNA MPA में सब आते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं नज़र आता। सबसे पहले यहाँ से MQM थी, MQM ने जो बात है काम कराया, उसके बाद PTI आई, PTI ने कोई काम नहीं कराया। अब पीपल्स पार्टी फर्स्ट टाइम आई है इस इलाके में, तो पीपल्स पार्टी ने भी अभी तक कोई काम नहीं करवाया। तो आपका मुतालिबा क्या है अभी फिल वक्त? अगर आपको अभी फ़ौरन कोई चीज़ चाहिए तो क्या चाहिए? पहले लाइट चाहिए, गैस चाहिए, पानी चाहिए, या सारी चीज़ें एक साथ चाहिए? सर ये तीनों चीज़ें बुनियाद हैं, इसके बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती है, ना घर चल सकता है ना कारोबार चल सकता है। मेन पानी है, लाइट होगी तो पानी आएगा, और गैस है। अब ये तीनों चीज़ें ही नहीं है तो कारोबार भी नहीं चल सकता, पानी भी नहीं चल सकती। आप आगे जाएं बाज़ार के अंदर, बाज़ार देखें तो जाहिर सी बात है चीज़ें खाने एशिया की वो भी गैस के ऊपर बनती हैं, फ्रिज वगैरह वो बिजली से चलते हैं, पानी है। अब ये तीनों चीज़ें ही नहीं है, अब लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, तो किस तरीके से सर्वाइव करेगा बंदा? देखिए ये आपकी मुश्किल हालात हैं। अंकल मैं आपसे जानना चाहूँगा, खड्डे तो मैंने खुदे हुए देख लिए हैं, ये क्या कहते हैं कि हो क्या रहा है, क्यों नहीं आ रही लाइट? सर ये फॉल्ट तलाश कर रहे थे, कान में वो पता नहीं हेडफोन लगा के 3-4 दिन से तलाश कर रहे थे। रात को उनको ये मिला है बड़ी मुश्किल से, तो मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोला जी इसमें से आवाज़ें आ रही हैं। तो मैंने बोला भाई किस चीज़ की? बोला जी फॉल्ट हो गया। 3 दिन से तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको कल मिला है वो रात को, तो उन्होंने खुदाई की, अभी ज्वाइंट किया उसको, पता नहीं वल्लाह आलम कब उसको ऑन करेंगे लाइट को। तो ज़ाहिर परेशान है आवाम, खवातीन। अच्छा, मैं खवातीन को मैंने देखा बिल्कुल घरों में वाकई बहुत मुश्किल हालात हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इदारों तक डायरेक्टली किसी किस्म की रसाई आप लोगों ने हासिल की, कोशिश की कि इदारों से इस पर बैठ के बात की जाए, बिजली फराम करने वाले इदारे से बात की जाए? ख़ासतौर पे गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नर सिंध जो है वो कहते हैं कि जी आके आप घंटी बजाएं, अपनी शिकायतें यहाँ दें, तो क्या आपने वहाँ पर जाके जो है वो घंटी बजाई, कभी कुछ किया ऐसा? सर वहाँ तो नहीं गए, लेकिन रोड के ऊपर एहतजाज करती है आवाम, आपको पता है। उसके बाद पुलिस आती है, भगा देती है, बोला हम खुलवा रहे हैं, लाइट खुलवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, लाइट नहीं आती, वो पुलिस वाले भगा देते हैं मार के। अच्छा रही वो MNA MP की बात, पता नहीं वो कौन जीता है कौन आ रहा हमें नहीं पता यहाँ से, तो हमने कभी शक्ल ही नहीं देखी उसकी, कौन है वो, किसका है नहीं पता, लेकिन कोई नहीं आता यहाँ, किसी को कुछ नहीं पता, सब अपने बस इलेक्शन के दिनों में आ गए। बस हाँ, पत्नी गाड़ियों में आते थे, बड़ी बड़ी जगहों में, कौन है वो हमें नहीं पता, कौन है वो, कौन जीता है कौन आ रहा है, पता ही नहीं हमें। और उसके बाद अब तक कोई नहीं शक्ल ही नहीं देखी हमें, नाम भी नहीं पता कौन है, यकीन करें आप।
आप लोगों ने क्या सोचा है, फिर किस तरह निपटा जाएगा इन तमाम मसाइल से? सर फिर आवाम मुश्तइल होगी और क्या करेगी, मारेगी पीटेगी, रोड ब्लॉक करेगी और क्या करेगा, इसका यही हाल है। फिर कोई भी नहीं सुन रहा हमारी बात को ना। कितनी दफ़ा एहतजाज किया, रोड के ऊपर खवातीन जाती है, वो पुलिस आती है, डंडे मार के भगा देती है, बोला जाओ जाओ। हर धर्म भी अलग है और मामला वाकई अलग हैं, आप सही कह रहे हैं। देखें, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, दुख नज़र आ रहा है, बातों में वो चीज़ झलक रही है। वो अलग बात है कि अब शायद इन्होंने इस चीज़ को थोड़ी सी अपनी आदतों में शामिल कर लिया है। उन्हें लगता है कि ठीक है, सुबह उठेंगे, पंखे बंद होंगे, लाइट नहीं होगी, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, नींद आ गई तो सो जाएंगे। इस तरह की सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनका ये कहना है कि ज़िंदगी भी शायद इसी तरह तमाम हो जाएगी। शायद अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इनकी तकलीफ़ इस तरह ख़त्म नहीं होगी। इन्हें तो ये बुनियादी सहूलियात मिलनी चाहिए जिनसे ये महरूम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँच जाए। इनकी आवाज़ मैं बन रहा हूँ और इनकी आवाज़ और मेरी आवाज़ मिलकर शायद अरबाब इख्तियार के जो दरवाजे हैं, उनकी जो घंटियाँ हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि बजाओ, तो शायद वो हिल जाए, शायद वो बच जाए, शायद हमारी सुनवाई हो जाए और मामले का हल निकल आए।